मेरा नाम विकास है। हम 4 भाई एक छोटे से गांव में रहते हैं। हमारा घर भी गांव के आम घरों जैसा ही है, जहां 4 कमरे और उनके सामने एक बड़ा बरामदा है। बरामदे से बाहर निकलें तो बाईं तरफ सीढ़ियां हैं और सामने एक खुला आंगन है, जिसके ठीक बीच में एक तुलसी का पौधा लगा है। यह हमारे घर की शान और पहचान है। गली के मुख्य द्वार के पास ही बाथरूम है, जिस पर हमेशा एक पर्दा पड़ा रहता है। हमारे संजय चाचा भी हमारे साथ ही रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पूजा है और उनके 3 बच्चे हैं। मैं उनकी शादी के समय 1 या 2 साल का था। जब मुझे कुछ समझ आई तो मुझे पूजा का बच्चों जैसा मजाक याद आने लगा। वह मुझे बच्चा समझकर मेरा मजाक किया करती थीं। मैं उस समय 6 या 7 साल का था और वह अक्सर कहती थीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी मुझसे करवाऊंगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता और मैं वहां से उठकर चला आता। यह बात हमारे घर में हंसी मजाक का हिस्सा बन गई थी। जब भी घर में सब एक साथ बैठते तो पूजा मेरी माँ से कहती, मैंने तो आपके बेटे से शादी करनी है। ये सुनकर मैं रो पड़ता और बाहर भाग जाता। उस समय मुझे यह नहीं मालूम था कि आने वाले समय में यही हंसी मजाक एक प्यारे रिश्ते की नींव बन जाएगा। संजय की बड़ी बेटी प्रिया 9 से 10 साल की हो चुकी थी और मैं 11 से 12 साल का था। मेरी एक मौसी भी हैं, जिनकी 2 बेटियां हैं। एक मुझसे 1 साल बड़ी है, उसका नाम दिया है, और उसकी बड़ी बहन नेहा है, जिसे प्यार से सब नाजो कहते थे। उसकी उम्र 15 से 16 साल थी। चूंकि हम एक ही गांव में रहते थे, मौसी की बेटियां अक्सर हमारे घर आ जाती थीं। हम सब मिलकर आंगन में खेलते और बातों के दौरान पूजा की शादी वाली बात पर मजाक चलता रहता, जो मुझे बहुत बुरा लगता था। इसी तरह समय बीतता गया और मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। अब मुझे उनका मजाक करना बुरा नहीं लगता था, बल्कि उन बातों में एक अपनापन महसूस होता था। जब बाहर दिलों में उतरी, फरवरी का महीना खत्म हो रहा था और बसंत ऋतु अपनी दस्तक दे रही थी। एक दोपहर मैं और दिया आंगन में चारपाई पर नीम के पौधों के पास बैठे थे। इस जगह से घर के कमरों में बैठे लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था। दिया दीवार से सटकर बैठी थी, जबकि मैं अपनी टांगें चारपाई से लटकाकर बैठा था। हम लोग बातें कर रहे थे कि दिया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मजाक में मुझे आगे की तरफ धकेलने की कोशिश की। मैं अपना संतुलन खो बैठा, लेकिन गिरा नहीं। मैं खुद को संभालने लगा और इस कोशिश में उसके बहुत करीब हो गया, यानी उसके सीने के पास। संभलने की इस कोशिश में मेरा दाहिना हाथ उसके कंधों को छू गया। मेरे गिरने और संभलने पर दिया जोर जोर से हंस रही थी। उसने अपने हाथ से अपने हाथ पर ताली मारी और एक जोरदार ठहाका लगाया। जब उसने ताली बजाने के अंदाज में अपने हाथ ऊपर उठाए तो उसका दुपट्टा उसके सीने से थोड़ा हट गया। मैं यह देखकर मुस्कुराया और उसने भी मेरा उसे देखना नोट कर लिया होगा। हम फिर से बातें करने लगे, लेकिन मैं उसी स्थिति में रहा। मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी कि वह चारपाई पर दीवार के साथ अपनी कमर लगाए बैठी थी और मैं उसके सामने एक बाजू उसकी दोनों तरफ रखकर अपनी टांगें चारपाई से लटकाकर बैठा था। बातों के दौरान उसने कहा, विकास, अपना सिर इधर करो, मुझे दिखाओ। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। तुम्हारे बालों में क्या लगा है? मैंने पूछा। क्या हुआ? वह बोली, तुम्हारे सिर में धूल लगी है। क्या करके आए हो? ये मिट्टी कहाँ से लग गई? मैंने कहा। वह पूजा के साथ मिलकर दीवारों से जाले उतार रहा था, शायद वहां से लग गई होगी। दिया मेरी बात सुनकर बोली, अब तुम्हें उनसे शर्म नहीं आती और न ही हमसे? जब तुम छोटे थे तब तो बहुत शर्माते थे और भाग जाते थे। क्या अब भी तुम्हारी पूजा तुम्हें वह शादी वाला मजाक करके तंग नहीं करती? यह कहते हुए दिया मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, नहीं, न तो अब मुझे तुमसे शर्म आती है और न ही पूजा अब ऐसा मजाक करती है। उसने मेरा सिर पकड़कर अपने चेहरे के पास किया और एक हाथ से मेरे सिर को नीचे किया। मैं घूमकर सीधा हुआ और मेरी पीठ उसकी तरफ हो गई। वह भी उठकर सीधी होकर बैठ गई। उसने एक हाथ मेरी माथे पर रखा और दूसरे हाथ से मेरे सिर को साफ करने लगी। वह मेरे सिर को साफ करते हुए मेरे बहुत करीब आ गई थी। उसने अपना हाथ मेरी माथे पर रखा हुआ था। उसकी पकड़ मजबूत थी और दूसरा हाथ, जिससे वह सिर साफ कर रही थी, मेरे कंधे पर रख दिया। फिर उसने अचानक अपने दोनों हाथ मेरे बाजुओं के नीचे से गुजारे और मुझे पीछे से गले लगा लिया। एक जोरदार गले लगाना। कुछ लम्हों के लिए गले लगाया और फिर मुझे छोड़कर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद फिर उसने गले लगा लिया। हम दोनों ही खामोश थे।
दिया की सांस की आवाज और हवा मुझे अपने कानों के पास महसूस हो रही थी। तभी अचानक अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई और उसकी माँ मौसी ने दिया को आवाज दी। दिया एक झटके से पीछे हुई और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ी होकर मेरी तरफ देखकर बोली, विकास कैसा लगा? जाकर किसी को बताना मत, ठीक है? मैंने देखा कि उसका चेहरा लाल हो चुका था और आंखें भी लाल थीं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है। ये सुनकर वह चली गई और मैं वहां बैठकर पौधों को देखने लगा। कुछ देर बाद पूजा मेरे पास आकर चारपाई पर मेरे साथ बैठ गईं। उन्होंने बहुत ही आम अंदाज में पूछा, विकास क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। पूजा के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी का नाम प्रिया था, उससे छोटी आरुषि और एक बेटा रोहन जो दोनों बहनों से छोटा था। 3 बच्चों के बावजूद वह बहुत फिट थीं। उनका भरा भरा शरीर, गेहुआ रंग और एक खास आकर्षण था। पूजा ने मुझसे कहा कि तुम थोड़ा साइड में होकर बैठ जाओ। मैंने लेटना है। मैं साइड पर होकर बैठने की बजाय उठकर बाहर गली में आ गया। इसी तरह समय बीतता रहा और कई दिन गुजर गए। प्यार की शुरुआत और एक नए प्यार का एहसास। एक दिन मैं ऐसे ही घूम रहा था और घूमते हुए मौसी के घर चला गया। मौसी के घर में घुसते हुए मैंने मौसा को देखा, वह लेटे हुए थे। मैं उनके पास से गुजरकर कमरे में चला गया, जहां नेहा फर्श पर बैठी कपड़े सील रही थी। नेहा मुझे देखकर मुस्कुराई और एक ही सांस में घर वालों का हाल चाल पूछने लगी। मैंने कहा, वे सब ठीक हैं, तुम बताओ, ये किसके कपड़े सील रही हो? नेहा बोली, बस अकेली थी, सोचा अपने फटे हुए कपड़ों की सिलाई कर लूं। और बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं आज तुम्हारे घर जाना चाहती थी, लेकिन कोई छोड़कर आने वाला नहीं था। मम्मी बाजार गई हैं और घर पर मैं अकेली और पापा हैं। चलो खाना बनाती हूँ, तुम भी खाना खा लेना, फिर उसके बाद तुम मुझे अपने घर ले चलना। इसके बाद वह खाना बनाने लगी और कोई आधे घंटे में खाना बनाकर मुझे दिया। मैं खाना खाने लगा जबकि नेहा तैयार होने लगी। इससे पहले उसने मौसा को भी खाना दे दिया। इसके बाद वह अंदर गई, कपड़े बदले और तैयार होकर आ गई। उसने नेवी ब्लू रंग का फुल फिटिंग सूट पहना हुआ था, जो उसके गोरे रंग को और निखार रहा था। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि वह बोली, चलो चलते हैं। मैं भी उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में गप्पे मारते, हंसते मुस्कुराते गए और जल्द ही घर पहुंच गए, क्योंकि उनका घर हमारे पास ही था। जब हम घर में घुसे तो आंगन में प्रिया, दिया, मेरी बहन जिसकी उम्र महज 6 साल थी, और आरुषि कपड़ा बिछाकर खेल रहे थे। साथ ही चारपाई पर पूजा लेटे रोहन को दूध पिला रही थीं। सूरज अब पश्चिम की ओर जा चुका था और रोशनी की किरणें कुछ देर की मेहमान थीं। धूप लगभग खत्म हो चुकी थी, क्योंकि सूरज घरों की दीवारों के पीछे छिप चुका था। मैं दूसरे बच्चों के साथ बैठ गया। एक नजर पूजा पर डाली तो वह रोहन को दूध पिला रही थीं और हमें देखकर मुस्कुरा रही थीं। जैसे ही पूजा ने मुझे देखा और उन्हें पता चला कि मेरी नजर उनकी तरफ है, तो तुरंत खुद को ठीक करने लगीं, जबकि मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो रोहन को देख रहा था। लेकिन जब पूजा ने मुस्कुराकर मुझे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वह कुछ और समझ रही थीं। शाम हो चुकी थी और घर में लगे नीम के पेड़ पर चिड़ियों ने शोर मचा रखा था। हम सब बच्चे खेलने और बातों में व्यस्त थे। अंधेरा होते ही हमने खेल बदलने का फैसला किया। ठंड की वजह से सब बड़े कमरे में चले गए और हम सब ने लुका छिपी खेलने का फैसला किया। घर में छिपने के लिए काफी जगहें थीं। एक कमरा जो स्टोर की तरह था, जिसमें बिस्तर और फालतू कपड़े रखे होते थे, और उसके बगल वाले कमरे में दादा दादी सोते थे। इसके बाद बाहर बरामदा था, जिसके बाईं तरफ चारपाइयां एक दूसरे के ऊपर रखकर रखी थीं और उन पर धुले हुए कपड़े रखे हुए थे। दूसरी तरफ बरामदे में बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। आंगन में भी छिपने के लिए काफी जगह थी, क्योंकि पौधे भी लगे थे और एक तरफ सीढ़ियां भी थीं, जो सिर्फ सर्दियों में दिन के समय छत पर धूप सेंकने के लिए इस्तेमाल होती थीं। हमने खेल शुरू किया। सबसे पहले प्रिया की बारी आई। उसे हम सबको ढूंढना था। मैं और मुझसे छोटा 8 साल का भाई, हम दोनों बाहर आंगन में लगे पौधों में जाकर छिप गए। दिया नीम के पेड़ की दूसरी तरफ छिप गई। प्रिया पौधों में आने से डरती थी, इसलिए वह अंदर कमरों की तरफ चली गई। दिया दूसरी तरफ से निकलकर मेरे छोटे भाई के साथ आकर खड़ी हो गई। अब मैं उनके आगे था। दिया ने भाई को कहा कि वह आगे हो जाए। भाई आगे हो गया और अब मैं और दिया साथ साथ थे। उसने मेरी बांह पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और पास खड़ा कर लिया। अचानक अंदर से प्रिया और आरुषि के शोर की आवाज आई और वे हमारी तरफ आने लगीं। दिया ने आगे होकर उन्हें देखा।
इस दौरान उसने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और मेरे सीने के साथ अपने कंधे लगाकर यह कहा। जैसे ही उनकी आवाज करीब सुनाई दी, वह तेजी से पीछे हुई और मेरी बांह पकड़कर मुझसे चिपक गई। दिया को इस तरह अपने साथ महसूस करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यह समय ऐसा था कि मेरे अंदर अजीब सी भावना हो रही थी। न तो मुझ में हिम्मत थी कि आगे बढ़कर कुछ करता और न ही मैं प्यार के बारे में कुछ जानता था। खैर, अभी मैं कुछ और करने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक प्रिया आ गई और उसने हमें ढूंढ लिया और हम बाहर आ गए। इसके बाद सबसे पहले आरुषि पकड़ी गई थी, इसलिए उसे बारी देनी थी। आरुषि बारी देने गई और हम छत पर छिप गए। जब आरुषि ऊपर आने लगी तो मैं खड़ी चारपाई के पास बैठ गया। जैसे ही वह करीब आई, मैं जल्दी से बोल पड़ा, आरुषि, तुम पकड़ी गई, और शोर मचा दिया। बाकी सब भी शोर करने लगे और उछलने लगे, जिससे संजय को नीचे शोर की आवाज सुनाई दी और वह कमरे से बाहर आंगन में निकल आए। गुस्से से हमें डांटने लगे। हम सबको तो जैसे सांप सूंघ गया, क्योंकि संजय बहुत गुस्से वाले थे। उन्होंने हम सबको नीचे बुलाया। हम डरते डरते और सहमे हुए नीचे गए। नीचे जाकर हम सब मुंह लटकाकर खड़े हो गए। संजय नेहा को साथ लेकर उनके घर छोड़ने चले गए और हम सबको अंदर जाने को कहा। हम भी बिना समय बर्बाद किए अंदर चले गए। कुछ दिन और गुजर गए, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ और फिर हमारी परीक्षाएं शुरू हो गईं। उसके बाद नतीजा आया और जिंदगी के कुछ दिन और गुजर गए। नए एहसास और नए मोड़। एक दिन बाहर दोस्तों से बातें करते हुए प्यार की बातें शुरू हो गईं। हमारा एक दोस्त फरूक, जो कि 18 साल का होगा, वह हमें प्यार के बारे में बताने लगा। उसने प्यार के बारे में सब कुछ बताया। फिर एक शाम मैं छत पर बैठा था। हल्का हल्का अंधेरा फैल चुका था। प्रिया छत पर अपना स्कूल का यूनिफॉर्म सुखाने आई, जो उसे सुबह स्कूल पहनकर जाना था। मैं उसे देखकर खुश हो गया। उसकी मुस्कान अच्छी लगी। वह भी मुझे देखकर मुस्कुराई और कपड़े छत के बीचों बीच एक दीवार के किनारे से दूसरे किनारे तक लगी तार पर डालने लगी। जब उसने कपड़े अच्छी तरह फैला दिए तो मेरे पास आकर बोली, नीचे नहीं जाना क्या? मैंने कहा, चलते हैं, बैठ जाओ। वह मेरे साथ चारपाई पर चुपचाप बैठ गई। हम दोनों खामोश बैठे रहे। कुछ पल गुजरे। मैंने ऐसे ही सामान्य तरीके से पूछ लिया, नीचे सब क्या कर रहे हैं? वह बोली, पापा बाहर गए हैं और मम्मी रोहन को दूध पिला रही हैं। यह बताकर वह फिर खामोश हो गई और सामने देखने लगी। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और मैं भी उसी की तरह सामने देखने लगा। हम फिर खामोश हो गए। कुछ पल फिर खामोशी से गुजर गए। कोई 1 मिनट बाद ही उसने कहा, नीचे चलते हैं, यहाँ अंधेरा हो चुका है। वह खड़ी हुई और बिना मेरी तरफ देखे नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी नीचे आ गया। इसी तरह हल्के फुल्के छूना और गले लगाना चलता रहा और समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। लेकिन मुझे कोई खास मौका नहीं मिला। एक दिन की बात है, मैं बाहर दोस्तों के पास गया हुआ था। जब वापस घर आया तो मुझे पता चला कि घर में प्रिया और दिया के अलावा कोई नहीं है। आज मौका तो बन सकता था, लेकिन दिया की वजह से कोई खास कामयाबी नहीं हो रही थी। हम लोग टीवी वाले कमरे में पीटीवी पर उस समय का मशहूर ड्रामा देख रहे थे और हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। इसी दौरान प्रिया उठी और बाहर निकल गई। दिया ड्रामा देखने में बहुत मग्न थी। मैंने भी मौके का फायदा उठाया और प्रिया के पीछे बाहर आ गया। बाहर आकर प्रिया को देखा तो वह अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मैं तेजी से उसके पास गया, उसको कमरे में दाखिल होने से रोका और उसको बांह से पकड़कर कहा, आओ इधर, एक काम है, स्टोर में चलते हैं। वह भी जैसे तैयार थी, मेरे साथ चल पड़ी। हम लोग स्टोर में पहुंच गए और मैंने प्रिया को कहा कि तुम मुझे प्यारी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। और उसको अपनी बाहों में भरा ही था कि अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई। मैं जल्दी से उससे दूर हुआ तो प्रिया भी मुझसे दूर हो गई और हमने खुद को ठीक किया। दिया कमरे में दाखिल हुई। वह हम दोनों को परेशान देखकर हैरानी से हमारी तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम दोनों खामोशी से उसकी तरफ देख रहे थे, बोलना तो भूल चुके थे। कुछ लम्हों बाद मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हम कपड़े रख रहे थे, जबकि प्रिया चुप रही। दिया ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और बाहर चली गई। हमारे चेहरे पर परेशानी हमारी हालत बता रही थी। दिया ने कमरे से बाहर निकलने से पहले मुझे घूर कर पूरी कर दी थी। उसके घूरने की वजह से मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तो अभी आया हूं। वह प्रिया को साथ लेकर कमरे से निकल गई और जाकर टीवी देखने लगी। मैं कुछ देर सोचता रहा कि अब क्या होगा,
फिर मैं भी उनके पीछे गया और जाकर उनके पास बैठ गया। प्रिया और दिया भी खामोश थीं। मैं भी खामोशी से बैठ गया। ये पहली बार था कि हम 3 लोग बैठे थे और कमरे में पूरी तरह खामोशी थी। मेरी नजरें टीवी पर और सारा ध्यान उन दोनों की हरकतों की तरफ था। दिया का मूड काफी खराब था, जबकि प्रिया सहमी हुई थी। मैं कुछ देर उनके पास बैठा रहा, फिर हिम्मत करके उठा और अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद सब घर वाले आ गए, जिनमें दिया के घर वाले भी शामिल थे, क्योंकि वे सब एक साथ गए थे। कुछ देर बैठकर बातें करते रहे। मैं भी बाहर उनके पास आ गया था। फिर दिया अपनी माँ, पापा और नेहा के साथ अपने घर चली गई और हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। सुबह उठकर जरूरी कामों से फौरिग हुआ और नाश्ता वगैरह किया। आज शुक्रवार था और स्कूल से छुट्टी थी। मेरे दिमाग में यही बात चुभ रही थी कि रात प्रिया को पता नहीं दिया ने क्या कहा होगा। यही सोचते हुए मुझे बेचैनी हो रही थी कि किसी तरह प्रिया से पूछूं। मैंने मौके की तलाश शुरू कर दी। जब प्रिया की सूरत नजर न आई तो मैं पूजा के कमरे में ही चला गया, जहां प्रिया अपना बैग खोले बैठी थी, जबकि पूजा झाड़ू से कमरे की सफाई कर रही थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे छेड़ते हुए कहा कि आज सुबह सुबह ही आ गया। मैं शर्माते हुए प्रिया के पास बैठ गया। पूजा ने दुपट्टा सिर पर बांध रखा था। वह झुककर झाड़ू लगा रही थी, तो मैं उनको देखने लगा। प्रिया ने भी बैग बंद किया और अपनी माँ को सफाई करते हुए देखने लगी। पूजा ने कमरे से सफाई करने के बाद बरामदे की सफाई करनी थी और फिर सारा कचरा इकट्ठा करके आंगन में एक साइड पर रखना था। इसीलिए मैं उनके कमरे से बाहर जाने का इंतजार करने लगा, ताकि जब वह बाहर जाए तो मैं प्रिया से पूछ सकूं कि दिया ने क्या कहा था। मैं पूजा के कमरे से बाहर जाने का इंतजार करने लगा और आंखों ही आंखों में प्रिया को भी समझा दिया कि वह यहीं बैठी रहे। जैसे ही पूजा बाहर गई, मैं तेजी से प्रिया की तरफ घूमा और उससे पूछा कि दिया ने रात को क्या कहा। वह बेरुखी से बोली, कुछ नहीं। मैंने फिर पूछा। वह चुप रही और अपने नाखून खाने लगी। यह उसकी पुरानी आदत थी, जब वह परेशान होती थी। जब मैंने तीसरी बार पूछा तो वह बोली, आज के बाद मैंने तुम्हारे साथ प्यार नहीं करना। मैंने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन तुम दिया को मत बताना। बस अगर पूछे तो यही कहना कि हम अभी आए थे और कपड़े रखने आए थे कि ऊपर से तुम आ गईं। प्रिया बोली, अगर मम्मी पापा को पता चल गया ना, तो फिर देखना हमारे साथ बहुत बुरा होना है। प्रिया के पापा और मेरे संजय बहुत सख्त थे। उनसे तो हम सब बच्चों की जान जाती थी। जब वह आ जाते थे तो सबकी बोलती बंद हो जाती थी। मैंने उसको कहा, बस तुम किसी को भी न बताना, फिर कुछ नहीं होगा। तो वह फिर उसी बेरुखी से बोली, मुझे नहीं पता। इतनी देर में पूजा भी टहलती हुई कमरे में आ गई तो प्रिया उठकर कमरे से बाहर निकल गई। पूजा ने फिर मुझे छेड़ा, क्यों, क्या बात है, आज मूड क्यों खराब है। मैंने कहा, कुछ नहीं, और मैं भी कमरे से निकल गया। फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। कुछ खास न हुआ, बस मैं खाली समय में पूजा को देखने का मौका ढूंढता रहता और रोहन को उठाकर उसके साथ खेलता रहता। जब वह रोने लग जाता तो भागकर पूजा के पास ले जाता और उनको बोलता, पूजा, रोहन को भूख लगी है, आप उसको दूध पिला दो। पूजा रोहन को मुझसे पकड़ लेती, उसको प्यार करते हुए कहती, मेरे बेटे को भूख लगी है, आओ, मैं अपने बेटे को दूध पिलाती हूँ। वह रोहन को अपनी गोद में लिटा लेती। मैं रोहन को पूजा की गोद में लेते हुए अक्सर प्यार करता, कभी उसके गालों को छूता, कभी उसके हाथों को पकड़कर हिलाता। यह सब मैं पूजा को ज्यादा करीब से देखने के लिए करता था। मेरा रोहन के साथ प्यार देखकर पूजा बहुत खुश होती थी और मेरे साथ बहुत करीब हो गई थी। अब वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टियां हो गईं। हम सब बच्चे दोपहर के समय आंगन में लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना होमवर्क करते। दिया भी अक्सर हमारे साथ बैठ जाया करती थी। वह भी हमारे साथ बैठकर होमवर्क किया करती थी, लेकिन रोज रोज नहीं आती थी। जब हम लोग होमवर्क करने के लिए बैठते तो मेरी कोशिश होती कि मैं प्रिया के साथ ही बैठूं, और बैठता भी था। लेकिन जिस दिन दिया आ जाती उस दिन मेरा मुंह लटक जाता, क्योंकि अभी तक मैं दिया से उस दिन वाली बात की वजह से डरता था। जब वह आती तो मैं अलग थलग बैठ जाता। एक दिन दिया का मूड बहुत अच्छा था और हमने काम भी लगभग खत्म कर लिया था, इसलिए उसने कहा, बहुत दिन हो गए हैं हमने कोई भी खेल नहीं खेला, अब तो काम भी खत्म हो गया है, क्यों ना आज हम सब पहले की तरह खेलें। नए मोड़, नए पात्र और एक नया रिश्ता। दिया का मूड अच्छा देखकर सब बच्चे खुश हो गए, खास तौर पर मैं, क्योंकि मुझे लगा कि अब शायद वह उस रात वाली बात भूल चुकी है। हम सब ने मिलकर खो खो खेलने का फैसला किया। आंगन में जगह ज्यादा थी, इसलिए यह खेल वहीं खेला जाने लगा।
नेहा भी उस शाम हमारे साथ शामिल हो गई। वह अक्सर हमारे साथ खेलने के लिए आती रहती थी। खेलते हुए मैंने महसूस किया कि नेहा मुझसे ज्यादा करीब होने की कोशिश कर रही है। जब भी मेरी बारी आती और मैं किसी को छूने के लिए भागता, तो वह जानबूझकर मेरे रास्ते में आ जाती। एक बार तो उसका दुपट्टा भी उसके कंधे से फिसल गया और उसकी चोटी खुल गई। उसने अपना दुपट्टा संभाला और मुझे मुस्कुराकर देखा। उसकी मुस्कान में एक ऐसा आकर्षण था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। नेहा, जो मुझसे उम्र में बड़ी थी, मुझे बचपन से ही प्यारी लगती थी, लेकिन उस दिन वह मुझे एक अलग रूप में नजर आ रही थी। हम सब खेलते रहे और फिर थक हार कर बैठ गए। नेहा मेरे पास आकर बैठ गई और धीमी आवाज में बोली, विकास, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। उसकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई। उसने बातों बातों में मुझसे कहा, अच्छा विकास, तुम्हें दिया और प्रिया में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है? मैं यह सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? दोनों ही मेरी बहनें हैं। नेहा मुस्कुराकर बोली, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे दिल में क्या है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने उससे कोई बात छिपाई नहीं और उसे सारी बात बता दी जो मेरे और प्रिया के बीच हुई थी। नेहा ने मुझे ध्यान से सुना और फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो विकास, तुम जो भी कर रहे हो वह ठीक नहीं है। प्रिया तुम्हारी चचेरी बहन है और इस रिश्ते का सम्मान करो। उसने यह कहकर अपना हाथ मेरे कंधे से हटाया और अंदर चली गई। उसकी बात से मैं बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि क्या मैं वाकई गलत कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद संजय को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब उन्हें शहर में ही रहना था, लेकिन वह सिर्फ रोहन को अपने साथ ले गए। पूजा, प्रिया और आरुषि को हमारे साथ ही छोड़ गए और कहा कि जब शहर में घर का इंतजाम हो जाएगा तो उन्हें भी बुला लेंगे। यह सुनकर पूजा बहुत उदास हो गई। शाम को जब सब बच्चे आंगन में जमा हुए तो मैंने देखा कि प्रिया भी उदास थी। उससे बात करने का मुझे अच्छा मौका मिला। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा, मुझे पापा की बहुत याद आएगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों देर तक वहीं बैठे रहे। इसी दौरान नेहा और दिया भी वहां आ गईं। नेहा ने हमारे हाथों को देखकर कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी नजरों में एक नाराजगी साफ नजर आ रही थी। वह कुछ देर बाद वहां से चली गई, जबकि दिया हमारे पास बैठ गई। दिया प्रिया से बात करने लगी और फिर उसने मुझे भी बातों में शामिल कर लिया। कुछ दिनों बाद पूजा ने प्रिया को शहर से लाया हुआ एक खूबसूरत सूट दिखाया जो संजय ने उसके लिए खरीदा था। प्रिया बहुत खुश हुई और उसने सबको दिखाने का फैसला किया। वह सूट पहनकर आई तो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब ने उसकी तारीफ की। उसके बाद उसने वह सूट उतार कर एक कमरे में रख दिया और खेलने के लिए बाहर चली गई। उस रात मैं प्रिया के कमरे में कुछ लेने गया तो वह सूट वहीं मेज पर पड़ा था। मुझे उसे छूने की इच्छा हुई। मैंने उस सूट को उठाया और उसकी नरमी को महसूस किया। इसी दौरान अचानक दिया और नेहा वहां आ गईं। दिया ने मुझे देखा और वह तुरंत ही गुस्से में आ गई। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। नेहा ने भी दिया कि हाँ में हाँ मिलाई और कहा, तुम हमारे घर में भी नेहा और उसके पापा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अंदर गए थे, क्यों? नेहा की यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या कह रही है। नेहा ने आगे कहा, मैंने तुम दोनों को देखा था कि तुम कमरे में एक साथ हो। दिया ने फिर कहा, मुझे प्रिया से बात करनी है, तुम बाहर जाओ। मैं कमरे से बाहर निकल आया। मुझे मालूम नहीं था कि नेहा और दिया मिलकर कोई साजिश कर रही हैं। वह मेरे और प्रिया के बीच एक दीवार खड़ी करना चाहती थीं। अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। प्रिया ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसके बाद दिया ने भी मुझसे दूरी बना ली और नेहा के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। एक शाम मैं छत पर उदास बैठा था कि नेहा मेरे पास आ गई। वह मेरे करीब आई और बोली, विकास, तुम परेशान क्यों हो? मैंने उसे बताया कि मैं प्रिया और दिया की वजह से बहुत परेशान हूँ। नेहा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब? नेहा बोली, तुम्हें नहीं पता कि दिया और प्रिया तुमसे क्या चाहती हैं। उनकी बातों का मतलब कुछ और ही है। मैंने कहा, नेहा तुम ये सब क्या कह रही हो? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें तभी समझा दिया था कि तुम दोनों बहनों से दूर रहो।
नेहा की बातों से मैं और परेशान हो गया और मैंने उससे कहा, तुम प्लीज मुझसे यह सब न कहो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उठकर नीचे जाने का इरादा किया, लेकिन नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ विकास, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। मैं रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। नेहा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। उसने यह कहकर अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया और मुझे गले लगा लिया। नेहा के प्यार का इकरार सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने उसको गले लगाकर अपना दिल खोलकर रख दिया। मुझे यह एहसास हुआ कि नेहा ही मेरा सच्चा प्यार है। वह नेहा ही थी जिसने इस सारी स्थिति में मुझे सच्चाई दिखाई और मुझसे सच्चे प्यार का इजहार किया। उसने मुझे प्रिया और दिया की उलझनों से बाहर निकाला। अगले दिन मैंने प्रिया और दिया दोनों से मिलकर सच्चाई बता दी। मैंने उन्हें बताया कि मेरा और नेहा का रिश्ता अब प्यार का है और मैं इस रिश्ते को गंभीरता से ले रहा हूँ। प्रिया ने यह सुनकर मेरे फैसले का सम्मान किया और कहा कि वह मेरे लिए खुश है। दिया भी समझ गई कि हमारे बीच अब पुराना रिश्ता नहीं रहा और उसने भी मुझे और नेहा को दिल से बधाई दी। कुछ साल बाद मैंने नेहा से शादी कर ली। हमारी शादी हमारे परिवारों की मर्जी से हुई और सब बहुत खुश थे। नेहा मेरी पत्नी बन गई और हमने एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की। आज हम एक खुशहाल जोड़े की हैसियत से रह रहे हैं और हमारा एक बेटा है। प्रिया, दिया और हमारे बाकी सब भाई बहन अक्सर हमारे घर आते रहते हैं। हमारे परिवार में अब कोई भी कड़वाहट नहीं है और हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं। यह हमारी कहानी का खूबसूरत अंत है।